हाय एवरीवन, मैं मोनू मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह के बारे में। आपको बताते हैं ये चिन्ह का जो क्लास है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं आपको चिन्ह के बारे में थोड़ी नहीं आता है कि जोड़ का चिन्ह कैसे लिखाता है, फिर माइनस का चिन्ह कैसे लिखाता है, मतलब घटाव का चिन्ह कैसे लिखाता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का चिन्ह कैसे लिखाता है, डिवाइड यानी कि भागा का चिन्ह कैसे लिखाता है। आपको सब आता है, ये तो पता है, लेकिन उसका यूज में आप क्या होते हैं, एकदम थरवसाते हैं कि क्या करें नहीं करें, और जब वहां सॉल्यूशन का बारी आता है तो यहीं पर हम फेल हो जाते हैं। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बता रहे हैं ये। और आपको बताते हैं बेसिक से लेके हायर लेवल तक हमारा हर एक क्लास रहता है, तो ये भी वैसा ही रहेगा। चिन्ह का प्रॉपर्टी आज हम आराम से बताएंगे। हम वीडियो को बता रहे हैं, ये जो है यूजफुल सभी के लिए, जितना भी सॉल्यूशन आता है ना, जो भी क्लास का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, सारा क्लास के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, क्लास के लिए, सारा क्लास के लिए क्या है इंपोर्टेंट है ये क्लास। चिन्ह, अब चिन्ह की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आज बोले ना चार ही चिन्ह के बारे में आपको बताएंगे। तो अब बोलेगा वो चिन्ह कौन कौन है सर जी, तो आप बोलेगा हाँ देखिए ना अभी बताएंगे, तो बोलेगा हट ये क्या नहीं पता था, ये एक डैश जैसा दिख रहा है, इसका अलग अलग यूज है। लेकिन मैथ का बात करें तो मैथ में चिन्ह का बात करेंगे आज, ठीक है ना। मैथ में चिन्ह, और चार ही चिन्ह बोले, ये क्या है घटाव, ये क्या है घटाव का, ठीक है। ये है जोड़ का, ठीक है ना, यानी ऐड करने का, यानी जोड़ का, ठीक है। ये है गुना का। अब बोलेगा ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमको आता ही आता है। और ये क्या है भागा का। बोले यार बोका बना रहा लगता है, ये है भागा का। अब बोलेगा अरे यार ये तो लगता है बोका बना रहा है। अब देखिए चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे हम, लेकिन क्वेश्चन वाइज। अब बोलेगा काहे ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन वाइज आपको करेंगे ना तो आपका सॉल्यूशन बहुत काम आ जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन वाइज ये चिन्ह का प्रॉपर्टी को हम समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि पहले हम देते हैं 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है, बराबर क्या होगा। अगर बात करें -8 -8 -8 -8, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, बात खत्म। बराबर यहां भी करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अब बोलिएगा अरे यार ये नहीं आता है, हाँ आपको आता है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए। अब देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। प्लस और माइनस का हम बता रहे हैं, ये भी प्लस और माइनस में ये काम चलता है, बाकी गुना भागा जो होगा वो बताएंगे, लेकिन प्लस और माइनस का पहले बताते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस का फैक्टर क्या होता है, जब भी सेम चिन्ह हो, क्या हो, सेम चिन्ह। ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, सेम चिन्ह, और सेम चिन्ह वाला जो भी हो ना, क्या होता है, सब पहले आपस में जुड़ जाता है, सेम चिन्ह, और वो भी प्लस और माइनस का रहेगा, इतना याद रखिएगा, प्लस और सिर्फ माइनस के लिए। वो क्या था, सेम चिन्ह होता है तो आपस में सब जुड़ जाता है। देखिए 8 8 16 8 3 24 और 8 चौक 32, यानी कि 32 आया। क्या है, 32 आया, ठीक है। सब में सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह है तो प्लस है ना, तो प्लस का 32 आ गया। क्या आ गया, प्लस 32 आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां भी देखिए, पहले तो क्या करना है, सेम चिन्ह सब में दिख रहा है, सेम चिन्ह सब में दिख रहा है, बोल रहे हैं प्लस और माइनस के साथ ऐसा फैक्टर होता है, सेम चिन्ह जो है सब में दिख रहा है। देखिए तो 8 तो जोड़ का काम करना है, काम क्या करना है, जोड़ का करना है, इसमें भी जोड़े का किया, इसमें भी जोड़े का करेंगे। अब देखिए 8 तो 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32, यानी 32 आ गया, ठीक है ना, 32 आ गया। अब इसके पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा दिए। यानी यहां पर एक चीज समझ में आ गया, देखिए ये बेसिक फंडा है, लेकिन हम चाहते हैं क्लियर कर दें आपके लिए। यहाँ बेसिक फंडा आपको क्या समझ में आ गया कि देखिए 8 8 2 16 8 3 24 8 32, यानी यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब चिन्ह जो है सेम है ना, तो क्या हो रहा है, सभी आपस में जुड़ जा रहा है, सभी आपस में जुड़ जा रहा है। लेकिन बाकी चिन्ह जो है, वो जो चिन्ह है वो हम चिन्ह दे रहे हैं। यहाँ भी देखिए सेम चिन्ह है, -8 -8 -8 -8, सबके पहले क्या है, माइनस है, और चिन्ह देखना है पहले वाले का, माइनस, ठीक है। जो भी चिन्ह रहेगा, माइनस और प्लस जो भी रहेगा, पहले वाला देखना है। देखिए इसके पहले भी था माइनस माइनस माइनस, सबके पहले माइनस था, तो वो काम क्या कर दिए, देखिए 8 पहले जोड़ने का काम कर दिए। अब क्या बोले, सेम चिन्ह दिखे, वो भी प्लस और माइनस में ही, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस में। तो सेम चिन्ह जब दिखे तो काम क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, और बाकी चिन्ह जो रहेगा वो आप दे दीजिएगा। अगर प्लस है तो प्लस का चिन्ह, अगर माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब बोलिएगा यार इतना इजी काहे बता रहे हैं, तो काहे बता रहे हैं वो समझिएगा आगे चल के ना, अभी बता दें, दिक्कत हो जाएगा ना आपको, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा सर जी। तो देखिए अब इतना में आपको दिक्कत नहीं। अब देखिए आता है क्वेश्चन में थर्ड ट्विस्ट, अभी प्लस माइनस बोले तभी पहले इसी बारे में जाएंगे। अब देखिए ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या आता है, अगर आपको हम दे दें कि बताइए कि नॉर्मल है, पहले वही देते हैं 8 + 8 -8 और -8, रिजल्ट क्या देगा। या फिर बात करें -8 -8 +8 और +8, तो रिजल्ट क्या देगा। अब बोलेगा है ये क्या बात हुई,
तो देखिए ये क्या बात हुई का मतलब देखिए सेम ही है, इसके पहले कुछ नहीं है तो आपको बोले ना जिसके पहले कुछ नहीं रहता है उसके पहले कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह रहता है। इसके पहले और कुछ छुपा रहता है, लेकिन क्या छुपा रहता है वो आगे जाएंगे तो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। यानी देखिए यहाँ भी प्लस है, तो देखिए प्लस और प्लस किसके दूगो के पहले दिख रहा है, दूगो का पहले दिख रहा है ना। देखिए प्लस और प्लस ये है तो क्या हो गया 8 8 16 यानी 16 हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ माइनस, अब देखिए एक बात, माइनस और प्लस क्या होगा वो देखिए, माइनस दोनों के पहले है, क्या है दोनों के पहले है। तो देखिए 8 और 8 कितना हो गया 16, क्योंकि बोले थे जब दोनों का चिन्ह मिले ना तो क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, और बाकी जो चिन्ह लेके वो काम कर रहा है वो चिन्ह क्या करिएगा लिख दीजिएगा। मतलब ये लोकेटर है, माइनस 8 8 16 हो गया, यानी माइनस है ना तो माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लस और माइनस है, क्या है प्लस और माइनस। अब आपको एक चीज बताते हैं, जब भी क्या हो ये जो साइन दिख रहा है ना अपोजिट हो, क्या हो अपोजिट हो, मतलब हो सकता है यहां पर प्लस हो यहां पर माइनस हो, या फिर यहां पर माइनस हो यहां पर प्लस हो, ठीक है ना। उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो काम होता है, जानते हैं एक बात आपको बताया था यहाँ पर कि कर्ज जो होता है ना, इतना याद रखिएगा, कर्ज होता है सब पे हावी। कर्ज क्या होता है सब पे हावी होता है, यानी ये कंफर्म हो गया जब कर्ज वाला साइन, और कर्ज वाला साइन क्या होता है माइनस वाला, तो जब कर्ज वाला साइन दिख जाए तो हमेशा घटाने का काम करना होगा आपको। कम हमेशा क्या करना होगा घटाने का काम करना ही होगा, चाहे आप बाद में करिए कहीं भी करिए, अगर कर्ज वाला साइन दिख गया तो आपको घटाना ही पड़ेगा। तो यहां समझ में आ गया कि कर्ज का साइन तो है तो घटाना तो पड़ेगा। तो यानी 16 में से 16 गया तो क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है ना 0 बच गया। एक कंडीशन यहाँ पर और बनता है, वो कंडीशन क्या होता है वो हम बताते हैं, ठीक है ना। ये 0 आ गया तो ये तो न्यूट्रल, भैया इसमें माइनस दीजिए चाहे प्लस दीजिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसके पहले तो माइनस लिखिए या प्लस लिखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और एक बात दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो किसी का भी साइन ले सकते हैं, लेकिन सिंपल सा बात है 0 पे कोई साइन होता ही नहीं है, इसीलिए आप दीजिएगा नहीं। ये नहीं कि माइनस 0 दे दिए माइनस प्लस 0 दे दिए, ऐसा कभी नहीं करिएगा। बात खत्म है सर जी। अब आते हैं इसमें, देखिए इसके पहले माइनस इसके पहले माइनस, अब देखिए आप स्मार्ट हो गए, 8 8 क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है 16 हो गया, चिन्ह माइनस है तो माइनस, अब देखिए प्लस है तो प्लस, 8 8 क्या हो गया 16 हो गया, प्लस 16 हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। मामला सेट है सर जी, मामला सेट है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन आपको क्या बोले थे, जब कर्ज वाला ये साइन दिख जाए तो मामला क्या हो जाएगा, कर्ज को घटाना पड़ेगा। कर्ज को घटाना जब पड़ेगा तो यहाँ घटा दिए हैं, 16 में 16 गया क्या बच गया 0 बच गया। अब देखिए असली ट्विस्ट, और जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे ट्विस्ट आएगा। देखिए अब जो है यहां तक तो आप समझ गए, अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे का बात है तो हम आपको बताते हैं, देखिएगा जैसे कि दे दिए -64 प्लस 84 बराबर क्या होगा, और यदि बात करें 84 माइनस 64 तो क्या होगा। अब इधर बोलेगा अरे यार क्या इजी इजी, देखिए ना इजी इजी है क्या है, जैसे जैसे बढ़ेगा उससे लेवल बढ़ जाएगा। अब देखिए एक बात, यहां दिखा प्लस यहां दिखा माइनस, यहां दिख गया माइनस, माइनस का मतलब आपको बोले हैं कर्ज, भैया कर्ज दिख गया तो काम तो आप आंख मूंद करके, कर्ज दिखा तो कर्ज इतना घटिया होता है कि कितना बड़ा अंक हो पहले घटाने का काम होगा ना, कि एक बात बताइए यहाँ पर जोड़ का काम था, बड़ा कौन था जोड़ वाला था प्लस वाला था, तो काम प्लस वाला कर सकते थे ओब्वियसली बात है, लेकिन करने का नियम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ये माइनस को कर्ज जो बोलती है, अब कर्ज कितना है भैया प्लस पे हावी है, हमेशा क्या है हावी है। आपको बताया ना, आप 20 मंजिला बना लीजिए कोई इमारत, ठीक है ना, लेकिन अगर आपके पास कर्ज है तो वो 20 मंजिला जो है 1 मंजिला बचेगा कि नहीं बचेगा, वो कन्फर्मेशन नहीं है। बात खत्म है सर जी। यहाँ क्या आया कर्ज का बात आ गया, तो देखिए जब कर्ज का बात आ गया तो बताइए 84 में से 80, देखिए एक बात और बताते हैं, कभी भी काम होता है घटाव का तो बड़ा से ही छोटा घटता है, बड़ा से ही छोटा घटता है, ठीक है ना। बाकी बाद में आप साइन का फैक्टर लगाइएगा, लेकिन पहले क्या होता है बड़ा से छोटा घटता है। यहाँ पर 84 बड़ा है तो 84 में क्या करिए 64 घटा दीजिए, जब 64 घटा दीजिएगा तो वो बच क्या जाएगा 20 बच जाएगा, ठीक है 20 बच जाएगा। अब एक बात आपको देखना है कि ये है प्लस और ये है माइनस, अब आपको बस इतना देखना है कि किसका चिन्ह बड़ा है, किसका चिन्ह बड़ा है, कर्ज का बड़ा है या फिर अपना धन का बड़ा है। तो अगर अपना धन का बड़ा है तो अपना धन वहां पर तिलक ठोक देगा, और अगर
कर्ज का बढ़ा है, तो कर्ज मतलब अभी और पैसा बचल है किसी को देने का, किसी को और देने का। तो यहाँ पर देखिए यहाँ अपना धन बढ़ा है, प्लस बढ़ा है, क्योंकि 64 और 84 में कौन बढ़ा है, 84 बढ़ा है, तो यानी प्लस का चिन्ह बढ़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें, देखिए प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए एक बात और, यहाँ पर क्या करिए ना, देखिए हाँ थोड़ा सा उल्टा इसमें, चलिए ठीक है दिए हैं तो दे देते हैं। देखिए 84 में से 64 कुछ नहीं है, इसके पहले क्या है, प्लस है, प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन है प्लस और माइनस का, साइन अलग अलग, काम तो घटाव का ही होगा, काम तो हमेशा क्या होगा, घटाव का होगा, और प्लस माइनस साथ में हो तो ये भी बता दिए। दूसरा बता दिए हैं कि कर्ज दिखे तो कर्ज का काम करना ही होगा, मतलब कर्ज का मतलब घटाना, तो घटाव का काम करना पड़ेगा। यानी 84 में से 64 गया, कितना बच गया, 20 बच गया। चिन्ह किसका बड़ा है भैया, प्लस का बड़ा है, इसलिए प्लस का दे दिए। दीजिए प्लस का चाहे नहीं दीजिए, फैक्टर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म है। अब देखिए ट्विस्ट क्या होता है, हाँ अब देखिए अगर रहता है ऐसे क्वेश्चन -84 और +64 तो क्या होता, देखिए तब क्या होता, इस सिचुएशन में क्या होता, 84 में से तो भैया 64 तो घट जाएगा, क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा। ये माइनस वाला क्या है, बड़ा है चिन्ह, तो बड़ा है चिन्ह तो -20 हो गया, बात खत्म, -20 हो गया, बात खत्म। गुरुदेव कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे चलेंगे, ठीक है, इतना में आपको दिक्कत होगा भी नहीं। यहां से ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ अगर प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन रहे तो आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए अगर रहता सिर्फ और सिर्फ माइनस का या फिर सिर्फ और सिर्फ प्लस का, वो भी बता दिए क्या होता है कि प्लस प्लस रहा तो सिर्फ और सिर्फ प्लस प्लस तो क्या करें, जोड़ दीजिएगा, माइनस माइनस रहा तो भी आप जोड़ दीजिएगा। अब चलते हैं गुना और भागा का, क्योंकि दुगो हो गया तो दुगो। अब देखिए गुना और भागा का, ठीक है, ये दोनों का, ठीक है, डिफरेंस के साथ बताते हैं तो डिफरेंस के साथ बताएंगे, उसके बाद सबको मिला के बताएंगे, ठीक है, जो कि पूर्णमास, जिसको क्या पूर्णमास बोलते हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, पहले गुना और भागा को समझ लीजिए। अब देखिए गुना और भागा है, ठीक है ना, अब ये क्या फैक्टर देता है, तो देखिए जैसे कि बात करें 8 गुना 8, ठीक है, और यहां पर बात करते हैं 4 गो थे, चलिए एक और देते हैं 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, अब देते हैं 8 भागा 8 भागा 8 भागा 8, तो क्या होगा, बराबर करिए। अब देखिए 8 गुना 8 गुना 8 है, तो यहां पर देखिए जब भी गुना, सबसे ज्यादा काम क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना का है, सबके साथ क्या है, गुना का काम है, ठीक है ना। जब गुना का काम है तो देखिए 8 गुने 8 क्या हो गया, 88 64, 88 64 क्या हो गया, इतना बड़ा देंगे दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए गुना और भागा का है, तो देखिए हम इजी ही एग्जांपल देते हैं, लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको समझना ही होगा। अब देखिए जैसे गुना है और भागा, तो डिफरेंस क्या है देखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यहां पर दे दिए, या फिर दे 2 भागा, देखिए अब जो है यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 2 भागा 2 भागा 2 भागा 2, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है तो भाई डिफरेंस तो बताना होगा, तो क्या होगा दोनों में, देखिए यहां पर तो सिंपल सा बात है, जब गुना में है तो कुछ चेंज नहीं करना है, गुना में है तो सिंपल सा बस गुना में लिख दीजिए, ठीक है, तो गुना में है तो गुना, दो दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यहाँ पर तो 16 हो गया, ठीक है। अब बोलेगा ये किस में होगा, तो किसी में साइन अलग नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा है तो प्लस छुपल रहता है तो प्लस लिख सकते हैं, फिर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए भागा का बात करते हैं, देखिए क्या होता है, भागा को आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, जब इस सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, आपको भागा को गुना में करना होगा। देखिए अब ये जो भागा है ना, उसको क्या करना होगा, भागा को आपको गुना में करना होगा पहले, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं कर सकते। बोलिएगा का है, तो ये सिंपल सा बात है, डायरेक्ट भाग आप करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है, डायरेक्ट भाग करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, कैसे वो बता देते हैं, लेकिन समझिएगा पहले क्या करना होगा, सभी भागा का जो चिन्ह है उसको आपको क्या करना होगा, गुना में करना होगा, गुना में करना होगा। देखिए 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है, सीधा से है तो इधर सब लेके चलिए, अभी गुना में है तो गुना लिखिए, ठीक है। अभी जब देखिए सॉरी देखिएगा
हम चाहते हैं आपका माइंड क्रिएट करेगा कुछ और, तो इससे अच्छा है कि शुरू से चलते हैं। देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, ठीक है। इनटू भागा है ना, जो गुना में चेंज कर दिए, और जब गुना में ही चेंज होता है तो ये जो 2 होता है वो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। मतलब 2 को 1/2 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 1/2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए भागा है, इसको भी गुना में करेंगे तो ये जो 2 है वो 1/2 हो जाएगा। ये भी भागा है तो इसको भी गुना में करिएगा तो ये भी 2 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 खत्म, एक 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या है, देखिए बराबर में, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना, तो देखिए 1 बचा है तो 1 गुने 1 क्या हो गया, 1 हो गया, बटा अब ये बचा सिर्फ, क्योंकि ये तो खत्म हो गया तो 2 दूना 4 यानी 4, 1/4 हो गया, ठीक है। इतना में आपको दिक्कत नहीं। ये देखिए अलग अलग है तो ये काम होता है, ठीक है, क्योंकि भागा का पहले क्या करिएगा, आपको गुना में चेंज करना होगा तभी होगा, ठीक है ना। डायरेक्ट करिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कैसे गड़बड़ा जाएगा, आप क्या करिएगा, यहाँ 2 से 2 काट दीजिएगा, ये 2 से 2 काट दीजिएगा तो क्या आ गया, 1 आ गया, लेकिन यहाँ तो 1/4 आ गया है, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं क्योंकि 1 आ जाएगा, तो मामला गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा, हाँ भैया गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। अब देखिए अब क्या करते हैं, जैसे कि रहता अगर क्या, देखिए मैंने सब प्लस को छोड़ दीजिए अभी फैक्टर। अब देखिए अगर रहता 8, ठीक है, इंटू 8, अगर भागा में दे तो 64 बराबर क्या होगा, ठीक, या फिर रहता 64 इंटू 64, भागा में रहता 64, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखिएगा जब भी आप बताते हैं आपको एक चीज गुना में है तो ऐसा नहीं कि पहले गुना का आप काम कर दीजिए, ऐसा नहीं कि आप क्या करिए, गुना का काम कर दीजिए, बोलेगा आंसर तो सेम आएगा, लेकिन आपको बताते हैं यहां पर भागा को आपको प्रायोरिटी देना होगा। तो भागा को प्रायोरिटी देना होगा तो मतलब भागा का कुछ नहीं करिए, क्या करिए, उसको गुना में बदल दीजिए। क्या करिएगा, गुना में बदल दीजिए। देखिए तो 8 इंटू 8 हो गया, तो 8 इंटू 8 और भागा क्या कर दिए, गुना में चेंज करें तो 1/64 आ गया, ठीक है। तो 8 से क्या हो गया, 8 8 64 और 8 से 8 भी खत्म हो गया, क्या बचा, 1 बच गया, ठीक है। डाट करते तो आ जाता, लेकिन जब बड़ा देगा ना तो आप कंफ्यूज आ जाएगा कैसे वो बता रहे हैं, पहले इतना समझ लीजिए। उसके बाद देखिए अब जो है इसको क्या करना होगा आपको, 64 इंटू 64 भागा गुनाम कर दीजिए 1/64, इससे ही खत्म हो गया, क्या बचा, 64 बच गया, 64 बच गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए बढ़ा देते हैं, कॉम्बिनेशन अब थोड़ा बड़ा। देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर इस सिचुएशन जो है क्रिएट हुआ तो इसके बाद क्या होगा, क्या आप क्या करिएगा, इसको सबको भागा दे दीजिएगा डायरेक्ट, मतलब 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, ऐसे करिएगा। नहीं, आपको इस सिचुएशन में क्या करना होगा, पहले भागा को क्या करना होगा, गुना में बदलना होगा। तो इसको देखिए अब ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, भागा को गुना में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भागा को गुना में बदलिएगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए गुना है तो गुना लिखिए 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब देखिए क्या बच गया, ऊपर में इसका 2 बचा और ऊपर में इसका बचा 2 2 जा 4 हो गया। अब देखिए अगर आप क्या करते, पहले से क्या करते, सबको गुना करते, 2 2 हो गया। अब देखिए यहां से गुना करते, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है, और 2 दूना 4 क्या हो गया, 2 भागा 2। अब बताइए एक बात, सुनिएगा एक बात और, देखिए अब जो है आप अगर पहले वाला दिमाग लगाते, देखिए अब जो है आप पहले वाला दिमाग लगाते, क्या करते कि जो गुना में है ना उसको गुना में करते। देखिए जैसे इसको गुना करते तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी इसका आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बच गया 16। तो अब बताइए ये 16 लिख दिए, क्या कर दिए 16। अब बताइए यहाँ 16 आया है, यहाँ क्या है 4। अब बताइए कि पहले गुना का अगर काम करते तो मामला गड़बड़ाता कि नहीं गड़बड़ाता, मामला गड़बड़ाता कि नहीं गड़बड़ाता, हाँ गड़बड़ा जाता सर जी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर रॉन्ग है और ये आंसर क्या है, राइट है। इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं।
अब देखिए अगर जो है पहले रहता क्या, अगर यहां पर आता -2 इंटू में 2 तो क्या हो जाएगा, अगर -2 इंटू में -2 रहे तो क्या होगा फंडा। तो देखिए यहां पर क्या है फैक्टर आप बताते हैं। और एक बात और, एक कंडीशन और, -2 भागा -2 रहता तो क्या हो जाता, यहाँ पर फैक्टर कुछ तो कुछ होगा फैक्टर भैया। ये दो गो चिन्ह साथ नहीं आएगा इसलिए ब्रैकेट में दे दीजिए, दो गो चिन्ह साथ में आपस में नहीं आ सकता इसलिए आपको ब्रैकेट देना होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक बात, पहले तो गुना में है तो आपको बताते हैं इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो दो दूना क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ 4 तो लिख दिए। अब देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब कंफ्यूजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि कर्ज हमेशा बड़ा होता है इसीलिए गुना में हमेशा कर्ज का ही चिन्ह लगता है। यानी कि दो का कॉम्बिनेशन हो तो किसका किसका, माइनस और प्लस का अगर कॉम्बिनेशन हो तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जब गुना करके आएगा तो आपको माइनस यानी कर्जा वाला लिखना होगा। कर्जा वाला चिन्ह आपसे बोले है ना कि वैल्यू दीजिएगा, बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर गुना किए हैं, प्लस वाला चिन्ह भी लिख सकते थे लेकिन कहता है ना बाबा हमको ना लिखो, एक ही करो माइनस वाले को लिखो। क्यों, क्योंकि ये कर्ज है, कर्ज हमेशा हावी होता है अपना धन पे, इसीलिए यहाँ पर कर्ज का चिन्ह लगा दिया यानी -4 हो गया। अब देखिए दोनों में देखिए बात, अब माइनस और माइनस दोनों में दो दूना क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना 4 हो गया। अब बताते हैं कि जब कर्ज और कर्ज अपना गोतिया जब आपस में मिल जाता है तो लड़के क्या करता है अपने आप को फिनिश कर लेता है, खत्म कर लेता है। तो यहाँ पर दोनों अपने प्रजाति का है, दोनों अपने प्रजाति का है तो मतलब गोतिया समूह में है अपना, अपने अपने लड़ा क्या कर दिया अपने आप को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तो ये माइनस और माइनस हो गया खत्म, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ 4। क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ 4। अब इससे पहले चिन्ह क्या होगा, तो क्या करेगा जब गोतिया गोतिया लड़ जाएगा दूसरा आदमी वहां कब्जा कर लेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा बताया ना एक लड़ा दो लड़ा तीसरा को फायदा, तो तीसरा वहां पर कौन आ गया प्लस आ गया, क्योंकि प्लस बहुत खतरनाक है, जहां जहां बोलते ना जहां नहीं कोई पहुंच सकता है वहां प्लस पहुंच जाता है, तो प्लस पहुंच गया तो यहाँ हो गया +4 4। अब ऐसे भी डायरेक्ट 4 लिखे तो प्लस छुपले हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कि कहीं 4 उदासीन तो नहीं है न्यूट्रॉन जैसा, तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं प्लस है। अब देखिए यहाँ भागा मेरे तो क्या होता है, तो भाग को पहले गुना में बदलो ना यार, -2 है तो -2 लिखिए, अब भागा है तो गुना में करिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस का चिन्ह ऊपर रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, -1 बटा क्या हो गया 2 हो गया, 1 बटा 2 हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया। गोतिया दोनों ऊपरे में है, गोतिया माइनस और माइनस वाला है, गोतिया दोनों क्या है ऊपरे में है, ठीक है। जब ऊपरे में है तो क्या करेगा अपने आप को खत्म कर लेगा गोतिया लड़के, बचा क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुने 1 क्या बच गया 1 बच गया, गोतिया लड़के अपने आप को खत्म कर लिया, क्या बच गया सिंपल सा 1 सिर्फ बच गया, क्या बच गया सिंपल सा 1 बच गया। अब देखिए एक बात और, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, आपको जो है चिन्ह का प्रॉपर्टी तो पता चल गया, चिन्ह के बारे में जितना भी चीज था वो आपको पता चल गया, 4 चिन्ह मेन होता है उसके बारे में आपको पता चल गया। तो कल का वीडियो जो है बोर्ड मास से होगा तो आपको चिन्ह वहां पर दिक्कत नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।